स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन नंबर 9.13 एंड 9.14। ये दोनों क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो 9.13 का क्वेश्चन क्या है। तो देखो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो क्या है ब्लू इन कलर गिव्स अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। ये है पहला कंडीशन। और दूसरा क्या है, दूसरा देखो अ ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विथ एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। यानी कि यहाँ पे दोनों जो रिएक्शन है उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमें बताया गया है। हमें यहाँ पे दिखाना होगा कैसे इस वाले में। तो जब हम पोटेशियम फ्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये हमें पहले दिखाना होगा। फिर बाद में क्या है, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, अ ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो पहला वाला देखो, पहले जो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं CuH2 बाहर क्या होते हैं SO4, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह इस तरह से ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो पहला वाला देख लेते हैं। पहले वाले में क्या बोला गया है कि पोटेशियम फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, when potassium fluoride is added the H2O ligand is replaced by F- ligands and form CuF4 2- ion which is green precipitate। तो जब हम पोटेशियम फ्लोराइड के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो H2O होते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो H2O किसके साथ रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ पे जो फ्लोराइड आयन होते हैं इसके साथ रिप्लेस हो जाते हैं। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है। तो एक वीक फील्ड लिगेंड दूसरे वीक फील्ड लिगेंड को रिप्लेस कर देते हैं और क्या बनाता है CuF4 2- यानी कि टेट्राफ्लोरिडो क्यूप्रेट 2। तो ये है इसका नेम। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है जो क्या है ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया है कि कैसे पोटेशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, कि इसका ग्रीन प्रेसिपिटेट ना टेट्राफ्लोरिडो क्यूप्रेट का ग्रीन प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। अब देखो दूसरा वाला, देखो दूसरा वाले में पूछा गया था कि अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज एडेड द H2O ligand इज रिप्लेस्ड बाय Cl- ligand and form a solution of CuCl4 2- which is bright green in color। तो यहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें एक ब्राइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो CuH2 2+ + 4Cl-। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है CuCl4 2- जिसका नाम क्या है टेट्राक्लोरिडो क्यूप्रेट। तो ये हमें मिल रहा है, ये क्या है ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन, इसीलिए हमें ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन मिल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 9.14। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। तो क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस केसियन इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहला वाला देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा गया है, जब हम एक्सेस एक्वस केसियन को किस में ऐड करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एक्वस केसियन ऐड करेंगे एक्सेस तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो व्हेन एक्सेस ऑफ केसियन इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuCN4 2- is formed as the coordination entity। तो यहाँ पे हमें क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिल रहा है CuCN4 2-। तो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखा ये रहा इसका रिएक्शन CuH2 2+ + 4Cn-
यानी कि पोटेशियम साइनाइड का जो साइनाइड आयन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CuCN4 2-, और यहाँ पे क्या है, वाटर। यही है हमारा आंसर, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर उसके आंसर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वाई इज इट दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन H2S गैस इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब हम इस सॉल्यूशन में H2S गैस पास करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉपर सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखो, एज CN- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमें पता ही है कि जो साइनाइड आयन होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। इट फॉर्म्स हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ Cu2+ आयन। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, यहाँ पे क्या है देखो, Cu के साथ CN- आयन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, यानी कि CN-, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये कॉपर 2+ के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगा। तो hence on passing H2S free Cu2+ ions are not available to form the precipitation of CuS। यहाँ पे देखो ये Cu2+ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए हम फ्री Cu2+ आयंस हमें नहीं मिल रहा है। एक तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, ऊपर से क्या है, CN- के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, इसीलिए यहाँ पे फ्री Cu2+ आयंस हमें नहीं मिलेगा, जो क्या करेगा, जो H2S के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि यहाँ पे CuS यानी कि कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।